नमस्कार। क्या आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो और उसके लिए आपको लोन की जरूरत है? अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और छोटे अमाउंट में आपको लोन की जरूरत है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको लोन मिल सकता है। इस योजना में आपको नया बिजनेस करने के लिए भी लोन मिलता है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी लोन मिलता है। आज के इस वीडियो में हम, अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं तो लोन के लिए आवेदन कैसे करना है मुद्रा योजना में, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी डिस्कस करेंगे। पीएम मुद्रा योजना में आपको 4 कैटेगरी के तहत लोन मिलते हैं। सबसे पहले शिशु कैटेगरी, उसके बाद किशोर, तरुण और तरुण प्लस कैटेगरी, ये 4 कैटेगरी है। शिशु कैटेगरी में आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है और किशोर कैटेगरी में आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर आपका बिजनेस पुराना है, मान लेते हैं कि आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है और इस बिजनेस को आप बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको मुद्रा योजना में तरुण कैटेगरी के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लेकर के रीपे कर दिया तो अब आप तरुण प्लस कैटेगरी में 20 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। मुद्रा योजना में लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पे आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है, यानी कि अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी देने के लिए नहीं है तो यहां पे बिना गारंटी के लोन मिल सकते हैं। मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर के ऑफलाइन आवेदन करके भी लोन ले सकते हैं। आज के वीडियो में ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस समझने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी अगर हम ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आपके पास केवाईसी के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका जिस बैंक में खाता है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसके अलावा निवास का प्रमाण पत्र देना है। इनकम का कोई प्रूफ अगर आपके पास है तो इनकम का प्रूफ लगाइए। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आप रिटर्न भर रहे हैं तो आपको आईटीआर की कॉपी लगानी है। इसके साथ साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत रहेगी, तो ये चीजें आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप आवेदन कर रहे हैं मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए तो उद्यम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यह सर्टिफिकेट आप घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री बना सकते हैं। केवल 10 मिनट में ये सर्टिफिकेट बन जाते हैं। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं बनाया और बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा और पिन कमेंट में भी वीडियो का लिंक लगा दूंगा। वो वीडियो वॉच करके घर बैठे बैठे आप उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इस लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें तो इसकी आगे की जानकारी को समझेंगे स्क्रीन के माध्यम से। आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है www.jansamarth.in। ये साइट विजिट करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। ये ऑफिशियल साइट है और इसी साइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप जन समर्थ पोर्टल से आवेदन कर रहे हैं लोन के लिए तो आपको कोई भी फीस नहीं लगती है। आपको किसी क्यूआर कोड के माध्यम से या किसी ऑनलाइन कोई लिंक है उसके माध्यम से फीस पे नहीं करना है, ठीक है। आपके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड ना हो जाए इसलिए यह नोटिफिकेशन दिया गया है। आप इसे मल्टीपल लैंग्वेज में रीड कर सकते हैं। यहां से आप अपनी लैंग्वेज चूज करके इसे रीड कर लीजिए और यहां से आप इसको क्रॉस कर दीजिए। अभी हमें बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना है या इस पोर्टल से आप कई प्रकार के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको स्क्रॉल करना है पेज को, नीचे मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। सबसे पहले हमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि हम कितने लोन के लिए पात्र हैं। चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके बिजनेस की प्रकृति क्या है, किस प्रकार का बिजनेस है, तो वो आपको यहां से चूज कर लेना है। अगर आपका बिजनेस हथकरघे का है तो यहां क्लिक करें। अगर आप पे कोई सफाई कर्मचारी है, उससे संबंधित बिजनेस है तो यहां क्लिक करें। अगर आपका स्ट्रीट वेंडर का बिजनेस है, फेरी वगैरह लगाने का कोई काम है तो यहां क्लिक करें। अदर बिजनेस के लिए यहां क्लिक करें और होम स्टेज का अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो यहां क्लिक करें। और अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो आपको यहां क्लिक करना है। अभी हम अदर बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहां पे जानकारी देनी है कि आपका बिजनेस नया है या पहले से चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुद्रा योजना में नए बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी लोन ले सकते हैं। तो अभी हम नए के लिए कर रहे हैं तो यहां पे क्लिक कर दिया। क्या आपने 8वीं पास कर लिया, यस पे क्लिक करें। क्या आपने एडीपी ट्रेनिंग कर रखी है? एडीपी ट्रेनिंग का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये 10 दिन से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये आपके बिजनेस से संबंधित ट्रेनिंग होती है कि आप अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने एडीपी ट्रेनिंग की है, सर्टिफिकेट है, तो आपको यस करना है और आगे जानकारी देनी है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एडीपी सर्टिफिकेट है तो यस पे जरूर क्लिक करें, आपको इससे प्रायोरिटी मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे आपका बिजनेस है वो किस प्रकार का है, क्या उत्पादन का बिजनेस है या सर्विस का बिजनेस है या कोई व्यापार है, तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। आपका जेंडर चूज कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी जेंडर है। उसके बाद कैटेगरी चूज करना है। आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, जो भी कैटेगरी है, ध्यान रखना अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, तो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
इसके बाद यहाँ पे आप अगर एक्स सर्विसमैन है या फिजिकल हैंडीकैप अगर दिव्यांग है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो यस करें, अदरवाइज नो कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आपने मुद्रा योजना के तहत पहले तरुण कैटेगरी में लोन लिया हुआ था, 10 लाख का लोन मिलता है तरुण कैटेगरी में, अगर आपने वो लोन लिया है और रीपे कर दिया टाइम पर तो आपको यस करना है, अगर नहीं लिया है तो सिंपली आपको नो कर देना है। अभी हम नए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहली बार, तो मैंने नो कर दिया। यहाँ पे लोकेशन क्या आपकी, आप शहरी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। आपका बिजनेस है उसमें आप इंडिविजुअल कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो आपको जानकारी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। अभी इंडिविजुअल बिजनेस है तो मैंने कर लिया। यहाँ पे बिजनेस के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है कि टोटल कॉस्ट इतनी लगेगी बिजनेस के लिए, तो टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जितनी भी आपके बिजनेस की कॉस्ट है वो मेंशन कर दीजिए। आप उसके लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ से कितने पैसे लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये जानकारी सही से फिलअप करने के बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। नए पेज पर यहाँ पे हमें 2 स्कीम दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा कांग्रेचुलेसन, 2 यहाँ पे स्कीम है जिनके तहत हमें लोन मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे पीएमईजीपी स्कीम दे रखी है। पीएमईजीपी भी सरकारी स्कीम है जिसके तहत आपको बिजनेस लोन मिलता है। अगर इस स्कीम में लोन लेते हैं तो इसमें सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन इसके लिए ईडीपी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अभी हम मुद्रा योजना में लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको नीचे दिखाई देगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें अगर 50,000 रुपए का लोन लेंगे तो हमारी जो ईएमआई रहेगी, मंथली ईएमआई है वो 1060 की बनेगी और 5 साल तक आपको टाइम मिल जाएगा। लोन का जो टेन्योर है वो 5 साल का मिल जाएगा। 5 साल में धीरे धीरे करके लोन रीपे कर देना है। केवल 1060 रुपए इसकी मंथली ईएमआई बनेगी। तो अभी हमें एसी के लिए अप्लाई करना है। लॉग इन टू अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको इस वाले कॉलम में फिलअप कर देना है और यहाँ पे आपको टिक कर देना है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कंसेंट देना होता है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी। सबसे पहले इसको आप रीड कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। टर्म एंड कंडीशन है, इसको रीड कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद डिस्क्लेमर है, इसको आप रीड कर लीजिए। आपको कंसेंट यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर देना है और एग्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है और कैप्चा इस कॉलम में फिलअप कर देना और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जो नंबर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे उस पे एक ओटीपी नंबर आएगा, 6 नंबर का ओटीपी होगा। ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करके इसको वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो जानकारी हमने पहले डाली थी वो सारी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में टोटल 13 स्टेप हैं इसके। ये फॉर्म काफी लंबा है, लंबा प्रोसेस है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि कोई जानकारी छूटे ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जानकारी दी गई है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास आधार, पैन कार्ड, उद्यम सर्टिफिकेट, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो सेल डिटेल आपके पास होनी चाहिए और बैंक अकाउंट की डिटेल की जरूरत रहेगी। प्रोसीड पे क्लिक करें। सबसे पहले कंसेंट देना है, इस पेज को स्क्रॉल करें और नेक्स्ट करें। इसके बाद इनकम टैक्स के लिए इसको स्क्रॉल करें, रीड कर लीजिए और नेक्स्ट करें। इसी प्रकार से उद्यम सर्टिफिकेट की डिटेल है वो रीड कर लीजिए। यहाँ पे ब्यूरो चेक, ये डिटेल आपको रीड कर लेना है और स्क्रॉल करके नेक्स्ट कर दीजिए। और उसके बाद अदर कंसेंट है, इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। इस प्रकार से 1 बाय 1 करके इनको आगे प्रोसेस कर लेने। यहाँ पे पैन डिटेल वेरीफाई करनी होती है और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल वेरीफाई करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये फॉर्म फिलअप करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर आपने अभी तक उद्यम सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो ये बिल्कुल फ्री बनता है और घर बैठे बैठे मात्र 10 मिनट में ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो वॉच करके घर बैठे बैठे बना सकते हैं और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। पैन डिटेल वेरीफाई करने के लिए कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करें। यहाँ पे पैन नंबर फिलअप कर देना है, पैन कार्ड पे जो नंबर है फिलअप कर देना है। पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है और पैन कार्ड पे आपके नाम की स्पेलिंग है तो वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, आपका नाम। डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट करें। इसी प्रकार से आपको उद्यम सर्टिफिकेट की डिटेल फिलअप करने के लिए कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करें। यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर फिलअप करना है। उद्यम सर्टिफिकेट में ऊपर उद्यम नंबर होता है वो आपको फिलअप कर देना है और जो नंबर आपके उद्यम सर्टिफिकेट में रजिस्टर्ड है वो नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। इसी प्रकार से आपको आधार की डिटेल वेरीफाई करना है। यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करना है इस कॉलम में। यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करें। इसके बाद आपके आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे आपको फिलअप करना है और सबमिट पे क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद आपकी डिटेल है वो ऑटो फेच हो जाएगी। यहाँ पे आपको फोटो मिलेगी और बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर लीजिए और प्रोसीड पे क्लिक करें। पैन कार्ड की डिटेल से यहाँ पे जीएसटी की डिटेल उठाई जाएगी। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो यहाँ पे आपको रीजन देना है कि जीएसटी क्यों नहीं है।
आप अपने रीजन के अनुसार यहाँ पे टिक करके चूज कर लीजिए और प्रोसीड पे क्लिक करें। नेक्स्ट पेज पर सेल्स डिटेल देनी होती है। सबसे पहले बिजनेस डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पे बिजनेस का नाम फिलअप करना है, आपकी दुकान का यूनिट का क्या नाम है, नाम फिलअप करना है। आपने बिजनेस कब शुरू किया था वो तारीख आपको यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके तारीख आपको मेंशन कर देना है। और यहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप में है या इंडिविजुअल है, वो जानकारी ऑटो फेच हो जाएगी जो आपने पहले जानकारी डाली थी। और यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज कर लेना, आपका जो भी स्टेट है चूज कर लीजिए। यहाँ पे सिटी, इसके बाद पैन नंबर है वो ऑटो फेच हो जाएगा। आपके बिजनेस में कितने कस्टमर हैं वो कस्टमर की संख्या आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर अभी नया बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 भी आप रख सकते हैं। और हाईएस्ट सेल कितनी की है, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको हाईएस्ट सेल की जानकारी देनी है। अगर नया बिजनेस है तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं। इसके बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मंथली डिटेल देनी होती है, सेल्स की डिटेल देनी होती है, पिछले साल आपने कितनी सेल की है वो सारी डिटेल देना है। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो ये सेल आपको यहाँ पे अपने बिजनेस की जो सेल हुई है, आपकी जो सेल डिटेल है उसके अकॉर्डिंग फिलअप करनी है। अगर नया बिजनेस है तो आप यहाँ पे 0 फिलअप कर सकते हैं। तो आप अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इनकम डिटेल फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हैव एन इनकम सोर्स, आपके पास इनकम सोर्स है तो यस ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट होगा। इसके बाद फाइनेंशियल डिटेल मैनुअली फिलअप करनी है, डिक्लेयर मैनुअली। यहाँ पे आपको एंटिटी का नाम फिलअप करना है, आपके बिजनेस का नाम क्या है, यूनिट का नाम फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे पैन नंबर फिलअप करना है और आपका बिजनेस कब शुरू हुआ है वो तारीख आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे फाइनेंशियल डिटेल आपको फिलअप करनी है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें पिछले साल की जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, उसकी डिटेल फिलअप करना है। और आगामी जो आने वाला साल है उसकी अनुमानित डिटेल आपको फिलअप करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले सेल्स के बारे में पूछा गया है कि सेल कितनी की थी। जैसे मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसने पिछले साल जो सेल की थी टोटल, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 1 लाख रुपए की सेल की है, तो अगले साल अनुमानित हम मान लेते हैं कि 10% की बढ़ोतरी रहेगी, तो यहाँ पे 1,10,000 इस प्रकार से हम ये डिटेल फिलअप करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से नेट प्रॉफिट लॉस, आपका प्रॉफिट कितना हुआ था, लॉस कितना हुआ था, उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है पिछले साल की, और इसी प्रकार से आगामी साल की डिटेल फिलअप करनी है। एग्जिस्टिंग बिजनेस में पिछले साल की डिटेल फिलअप करेंगे, और अगर आपका नया बिजनेस है तो आप यहाँ पे 0 फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल की कोई डिटेल नहीं है तो 0 फिलअप कर सकते हैं। आपका स्टॉक कितना है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे डेबिटर से पैसे आपको लेने कितने हैं तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी उधारी कितनी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपका मशीनरी पे और उपकरण पे कितना खर्च हुआ था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और आगामी साल की जानकारी यहाँ पे देनी है। नेटवर्थ कितनी है वो डिटेल आपको फिलअप कर देना है, और टोटल एसेट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन करना है, और टोटल आपकी लायबिलिटीज कितनी है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो इस प्रकार से डिटेल है वो 1 बाय 1 करके फिलअप कर दीजिए। नया बिजनेस, अभी हमारा नया बिजनेस है तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। ये डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। स्टेप नंबर 6 पे आपको बैंक अकाउंट के डिटेल फिलअप करना होता है। यहाँ पे आप बैंक डिटेल है वो कैसे फिलअप करना चाहते हैं, वेरीफाई अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट के द्वारा या मैनुअली फिलअप करना चाहते हैं। तो वेरीफाई अकाउंट पे इजी प्रोसेस है। यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम फिलअप कर देना है, आपकी बैंक पासबुक में नाम होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अकाउंट कब शुरू हुआ था वो साल और महीना आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है, और कंफर्म बैंक अकाउंट में एक बार फिर से बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करके कंफर्म कर लेना है। अकाउंट का टाइप क्या है, आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो आप चूज कर लीजिए यहाँ से, और IFSC कोड आपको इस वाले कॉलम में फिलअप कर देना है। ये सारी डिटेल आपको सही से फिलअप कर लेनी है। आपके बैंक पासबुक में ये डिटेल होगी, या चेकबुक आपके पास है तो उसमें भी डिटेल होती है। तो डिटेल आपको फिलअप करके वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस डिटेल डालनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय डालना होता है कि आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना जितने एम्प्लॉय है। यहाँ पे आपका बिजनेस कब से शुरू हुआ है वो डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। यहाँ पे साल आएगा और यहाँ पे महीना आएगा जिस महीने से आपका बिजनेस शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डिटेल डालना है। यहाँ पे बिजनेस एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस रेंट पे है या खुद का है। अगर रेंट है तो रेंटेड पे क्लिक करें, अगर खुद का है तो ऑन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूरी डिटेल डालनी होती है। बिजनेस का एड्रेस, यहाँ पे लैंडमार्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील वगैरह, यहाँ पे गांव, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है बिजनेस का वो यहाँ पे फिलअप कर देना है, ब्लॉक और यहाँ पे पिन कोड। ये पूरी डिटेल आपको सही से फिलअप कर लेना है। पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। अगर आपके बिजनेस में कोई पेंशन या इंश्योरेंस स्कीम है तो आपको यस करना है और उसकी डिटेल फिलअप करनी है। अगर है तो यस करके
यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि किस प्रकार की पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। डू यू हैव लोकल एक्सेस टू लेबर, रॉ मटेरियल एंड पावर। आपके बिजनेस के लिए जो लेबर लगती है, रॉ मटेरियल लगता है, वो लोकल एक्सेस है या नहीं है, तो आपको जानकारी चूज करनी है। ड्रॉप एरो पे क्लिक कीजिए। आप अपने बिजनेस की जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटर डिटेल्स फिलअप करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोप्राइटर आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप चूज करके कितनी कितनी पार्टनरशिप है वो आपको मेंशन करना है। अभी मैं इंडिविजुअल के लिए कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे प्रोप्राइटर करके 100% कर दिया। यहाँ पे मिस्टर मिसिज जो भी है आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे नाम आएगा प्रोप्राइटर का, उसके बाद मिडिल नेम है तो आपको मेंशन करना है, लास्ट नेम मेंशन करना है, फादर नेम मेंशन करना है, जेंडर जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इस कॉलम में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जो प्रोप्राइटर उसकी डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंट इंडिया आपको कर लेना है। यहाँ पे पेन नंबर, एजुकेशन डिटेल आपको फिलअप कर लेनी है, उसका एजुकेशन क्या है तो वो डिटेल आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। टोटल एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक्सपीरियंस है तो मेंशन कीजिए, नहीं है तो 0 कर सकते हैं। नेटवर्थ कितनी है बिजनेस की वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। विजुअल एम्पायर यानी कि कोई दृष्टि विहीनता है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। अगर दिव्यांग है तो यस कीजिए ड्रॉप एरो पे क्लिक करके, अगर दिव्यांग नहीं है तो नो आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एड्रेस की कुछ डिटेल आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे आधार में जो एड्रेस डिटेल है वो आ जाएगी, ऑटो फेच हो जाएगी। यहाँ पे आपको हाउस नंबर और ये डिटेल मिलेगी। अगर करंट एड्रेस और आधार एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिए, अगर डिफरेंट है तो आपको नो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मेंशन करनी है। एड्रेस की डिटेल है, सिंपल है ये। सबसे पहले स्ट्रीट नेम आएगा, लैंडमार्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक, पिन कोड, ये पूरी डिटेल आपको फिलअप करनी है। अपने एड्रेस की डिटेल साधारण सी डिटेल है। उसके बाद प्रूफ ऑफ न्यू एड्रेस, कोई न्यू एड्रेस का अगर प्रूफ है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, अदर्स कोई भी प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अटैच करना होता है। अपलोड पे जाकर के अगर आपका करंट एड्रेस डिफरेंट है तो वो प्रूफ, एड्रेस का प्रूफ है वो आपको अपलोड करना होता है। अगर डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे केवल आपको बताया है कि अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से डिटेल फिलअप करनी है। ऊपर डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नाम शो हो जाएगा तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद असेस्ड फॉर इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको असेस्ड करना है, नहीं तो आपको नोट असेस्ड पे क्लिक कर देना है। अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस है, कोई जीवन बीमा है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। सोशल कैटेगरी यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है, मैरिटल स्टेटस में अगर मैरिड है तो मैरिड चूज करके यहाँ पे स्पाउस का नाम डालना है, यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है स्पाउस की कि वो एम्प्लॉय है या नॉट एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी उसका पति या पत्नी है उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है। और इसमें यहाँ पे बच्चे कितने हैं तो उसकी डिटेल डालनी है, अगर बच्चे हैं तो डालना है, नहीं तो 0 कर देना है। हाउस है उसका खुद का है या रेंट पे है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट यानी कि परिवार में कितने लोग डिपेंड है प्रोप्राइटर पे वो आपको मेंशन करना है। कमाई करने वाले कितने लोग हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अभी जो मैं डिटेल डाल रहा हूँ वो अनमेरिड है तो मैंने यहाँ पे अनमेरिड कर दिया। अनमेरिड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल है वो चूज कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस है वो खुद का है या रेंट पे मेंशन कर देना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट पे आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, और फैमिली में कितने लोग कमाने वाले हैं वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये सारी जानकारी सही से फिलअप करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। डाटा सेव हो जाने के बाद डाटा एडिट सक्सेसफुली इस तरह का मैसेज मिलेगा। स्टेप नंबर 8 पे आपको एसोसिएट कंसर्न देना है। यहाँ आप देख रहे हैं डू यू हैव एनी एसोसिएट कंसर्न। इसका मतलब है कि क्या आपका कोई सहयोगी फर्म, कोई संस्था या कोई सहयोगी व्यवसाय है। अगर है तो आपको यस पे क्लिक करके उसके बारे में जानकारी देनी है। जो भी है 1-2 आपके व्यवसाय हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है। स्टेप नंबर 9 पे यहाँ पे बिजनेस और लोन की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले मशीनरी की डिटेल फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्री चूज कर लेना है। आपके बिजनेस की इंडस्ट्री क्या है तो आप अपने बिजनेस की प्रकृति के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे सेक्टर आपको चूज करने हैं। जैसे अभी हमारा जो बिजनेस है वो फूड और बेवरेज का है तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी चूज करनी है। यहाँ पे सेक्टर चूज करना है और उसके बाद यहाँ से सब सेक्टर आपको चूज कर लेना है कि आपका सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी है आप यहाँ से चूज कर लीजिए। ये जो जानकारी है वो आपका उद्यम सर्टिफिकेट होगा, उससे भी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, तो उससे भी जानकारी आप ले सकते हैं कि आपके बिजनेस किस तरह का है। एमएसएमई नंबर अगर आपके पास है, अगर आपने एमएसएमई बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो मेंशन कीजिए, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी फिलअप है। प्रोडक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन लिखने कि आपका बिजनेस प्रोडक्ट का है। अगर आपका कोई प्रोडक्शन करने का बिजनेस है या कोई आपके सर्विस का बिजनेस है तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करनी है बिजनेस की,
कि बिजनेस किस तरह से कर रहे हैं, क्या बिजनेस है। इसके बाद उद्यम नंबर फिलअप करना है। यहाँ पे बिजनेस है वो आपका रेंट पे है या ऑन है या लीज पे आपने ले रखा है, जो भी जानकारी है वो आप यहाँ से चूज करके सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज क्या क्या हुई है आपके बिजनेस की, वो एक्टिविटीज की डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करनी है। ये जानकारी ध्यान से और सही से फिलअप करना, लोन लेते समय ये जानकारी जरूरी होती है। डिस्क्रिप्शन आपको डालनी है यहाँ पे प्रपोज्ड एक्टिविटीज में, आगे आप क्या करने वाले हैं अपने बिजनेस में, तो वो डिटेल आपको डालनी है। अपने बिजनेस में आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं, किस तरह से इंप्रूव करेंगे, ठीक है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिख देना है। एनी मार्केटिंग अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्ट, यानी कि आप अपने बिजनेस में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, ठीक है, तो मार्केटिंग के बारे में जानकारी देना है। यहाँ पे आप मार्केटिंग की जानकारी चूज करके सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है तो आप जानकारी चूज कर लीजिए। इसके बाद लोन की डिटेल फिलअप करनी होती है। यहाँ पे आपको पर्पज लोन लिखना है कि आप लोन किस उद्देश्य से ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हैं या एसेट के लिए ले रहे हैं, तो आपको मेंशन कर देना है। लोन कितना रिक्वायर्ड है और कितना आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये हमने पहले डिटेल डाली थी, वो ऑटो फेच हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मंथली सेल और एक्सपेंसेस की डिटेल देनी है। आपके बिजनेस की मंथली कितनी सेल्स होती है, कितना एक्सपेंस होता है, उसकी डिटेल आपको फिलअप करना है। यहाँ पे एवरेज मंथली सेल लिखनी है। आपकी जितनी भी मंथली सेल है, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपकी जो रिटर्न है उसमें पूरी जानकारी होती है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे मंथली कॉस्ट रॉ मटेरियल पे कितनी लगी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे मंथली कॉस्ट आपकी वेज पे, सैलरी पे कितनी जा रही है, जो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं वेजेस है उस पे कितनी जा रही है। इसके बाद यहाँ पे ड्रॉइंग फॉर सस्टेंस ऑफ प्रोप्राइटर और पार्टनर, आपके जो सहयोगी है या जो प्रोप्राइटर है उसके खुद के लिए कितने पैसे आप निकाल रहे हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, तो खुद पार्टनर के लिए या अपने लिए कितना खर्च कर रहे हैं वो मेंशन करना है। यहाँ पे रेंट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना जा रहा है, किराया अगर आपने किराए पे ले रखा है तो किराया कितना जा रहा है, बिजली का बिल कितना जा रहा है, वो कितने खर्चे हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार से आपको डिटेल फिलअप कर देना है। डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा टोटल जो एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, और सरप्लस कितना रहता है वो जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आपकी यूनिट म्युनिसिपल कमेटी ग्राम पंचायत रजिस्टर्ड है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। आपके पास अगर ड्रग लाइसेंस है कोई तो यस करना है, अगर नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। और यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या आपने पहले मुद्रा योजना में तरुण कैटेगरी के तहत लोन लिया है और वो लोन रीपे कर दिया है, अगर किया है तो आपको यस करना है, नहीं किया तो सिंपली आपको नो करना है। पूरी डिटेल सही से फिलअप करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। बिजनेस और लोन डिटेल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट डिटेल फिलअप करनी होती है। अगर आपका कोई पहले का क्रेडिट है, कोई लोन लिया हुआ है किसी भी बैंक से या कोई एनबीएफसी कंपनी में, तो आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। जो भी कोई बकाया लोन है या कोई ओवरड्यूज है तो उसकी जानकारी देनी है। अभी हमारा किसी प्रकार का लोन नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो लोन अवेलेबल यहाँ पे इस तरह से आता है। अगर कोई लोन होता है तो वो डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपका कोई ओवरड्यूज है तो उसको फिलअप कर दीजिए, अगर नहीं है तो आगे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले केवाईसी के डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। केवाईसी के डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप पैन कार्ड लगा सकते हैं या पासपोर्ट लगा सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। अगर आपके पास केवाईसी संबंधित 2 या 3 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे बिजली का बिल आपको अपलोड कर देना है। अगर आपकी कोई मशीनरी है बिजनेस में तो उसका बिल वगैरह जो डिटेल है वो अटैच कर दीजिए। ड्रग लाइसेंस है तो अटैच कर दीजिए। इस प्रकार से शॉप का कोई सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दीजिए। उद्यम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है तो उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना ही पड़ेगा। अपलोड पे क्लिक करके आप यहाँ पे पीएनजी फाइल या पीडीएफ फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करें तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर जनरल कैटेगरी से तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट है तो ऐड न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से अटैच कर देने हैं। आप डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में लगा सकते हैं और जेपीजी फॉर्मेट में भी लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंप्लीट और आप व्यू पे क्लिक करके अपने फॉर्म को देख सकते हैं। अगर किसी को आप चेंज करना है, किसी भी पार्ट को चेंज करना है तो आप एडिट पे जाकर के चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट डिटेल, किसी भी डिटेल में अगर आप कोई मिस्टेक हो गई है चेंज करने तो आप इसके सामने एडिट मिलेगा, यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं है कोई भी तो प्रोसीड कर दीजिए और फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो फाइनली हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। यहां देख रहे हैं कांग्रेचुलेसन और नीचे आपको
यहाँ पे बैंक मिलेंगे, जो बैंक आपको लोन के लिए ऑफर कर रहे हैं। सबसे ऊपर देख रहे हैं स्टेट बैंक, यहाँ पे 50,000 रुपए का लोन और 50,000 के लिए हमने अप्लाई किया था, तो स्टेट बैंक में हमें मिल रहा है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। डिटेल देखने के लिए सेलेक्ट ऑफर पे आपको क्लिक करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको मैसेज मिलेगा कांग्रेचुलेसन और हमें डिजिटल अप्रूवल मिल चुका है। हमारा प्रपोजल ब्रांच को भेज दिया गया है। हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन ब्रांच चेक करेगा और उसके बाद हमारे साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई किए जाएंगे। आप अपने प्रपोजल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लोन की पूरी समरी मिल जाएगी, जैसे लोन डिटेल है। हमारा जो लोन है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु कैटेगरी में हमें लोन मिल सकता है। 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है और इंटरेस्ट रेट है वो 11.4% का रहेगा और टेन्योर 5 साल का रहेगा। और प्रोसेसिंग फीस आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 प्रोसेसिंग फीस है और इस साइड में ब्रांच की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप घर बैठे बैठे मुद्रा योजना में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखना, चाहे आप 50,000 का लोन कर रहे हैं, चाहे आप 10 लाख का कर रहे हैं, आप लोन अप्लाई करने का सेम ही प्रोसेस रहता है। तो इस प्रकार से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। सक्सेसफुल अप्लाई हो जाने के बाद आपको अपने लोन का स्टेटस चेक करते रहना है। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे अभी 3 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि डिजिटल अप्रूवल मिला है। इसके बाद लोन सैंक्शन होगा और उसके बाद लोन डिसबर्स हो जाएगा। लोन डिसबर्स हो जाएगा तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर किया है। अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं तो आपको मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है और ये लोन रीपे करने के बाद आपको 5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।